क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल बारिश शुरू होते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक क्यों बढ़ जाती है? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ही परिवार के कई लोग एक साथ बीमार पड़ जाते हैं? क्या बारिश का पानी ही बीमारी फैलाता है या फिर हमारी कुछ छोटी-छोटी गलतियां इसकी सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रगट सिंह और आप देख रहे हैं कोच प्रगट सिंह यूट्यूब चैनल। आज की यह वीडियो आपके और आपके पूरे परिवार के सेहत से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में मैं केवल बीमारी के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको समझाऊंगा कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सबसे ज़रूरी इनसे बचाव कैसे किया जाए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बारिश के 10 गोल्डन हेल्थ रूल्स बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप इन अधिकांश बीमारियों से अपना बचाव कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझिए, बारिश स्वयं बीमारी नहीं लाती है, लेकिन बारिश के कारण 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं। पहला, मच्छरों की संख्या। दूसरी, पानी और भोजन का दूषित होना। तीसरी है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का तेजी से बढ़ना। यही 3 कारण अधिकांश बीमारियों की जड़ हैं। अब आइए जानते हैं एक एक बीमारी के बारे में। नंबर 1 है डेंगू। डेंगू आज भारत में बारिश के मौसम की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। सबसे हैरानी की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला एंडीज मच्छर गंदे पानी नहीं बल्कि साफ रुके हुए पानी में पनपता है। यानी आपके घर का कूलर हो, फूलदान हो, छत पर रखी हुई बाल्टी हो, पुराना टायर हो या फ्रिज की ट्रे भी हो, इसके अंदर ये पैदा होते हैं। डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, सिर में दर्द, शरीर और जोड़ों में तेज दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और बहुत ज़्यादा अत्यधिक कमजोरी महसूस होना। क्या करना है? सबसे पहले डॉक्टर से जांच करवाएं। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। इसके लिए आप नारियल का पानी, ORS या सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई अन्य तरल पदार्थ भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, खुद से दर्द की दवा या कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने घर के कूलर का पानी 7 दिन से ज़्यादा रखा है? अगर हाँ, तो आज ही बदल दीजिए। 7 दिन से अधिक पानी को बिल्कुल नहीं रखना है। अगली बीमारी है मलेरिया। अब हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जी हाँ, एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह होता है। यह मच्छर अधिकतर शाम को और रात को एक्टिव होता है, सक्रिय हो जाता है। अगर आपको इस मच्छर ने काट लिया है तो आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? ठंड लगना, कपकपी, तेज बुखार और पसीना, साथ ही कमजोरी आपको महसूस होगी। इस बीमारी से बचाव के कुछ तरीके हैं, जैसे कि शाम के समय पूरे बाजू के कपड़े पहने, यानी पूरे हाथ को आप ढक के रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें सोते वक्त, और घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें। याद रखिएगा, मच्छर छोटा है, लेकिन इसको आप छोटा मान के इससे खतरे को आप कम नहीं मान सकते हैं। जितना छोटा है उतना ही बड़ा खतरा लेकर ये आता है। तीसरी बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी मच्छरों से ही फैलता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? जोड़ों में असहनीय दर्द होना, यानी जॉइंट्स में, आपके हाथ पैर के जॉइंट्स में बहुत ही
भयंकर पीड़ा होती है, दर्द होता है। कई बार बुखार उतरने के बाद भी जोड़ों में दर्द कई हफ्तों तक बना रहता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आराम करें, पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीते रहें, साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं भी कराएं, उपचार भी कराएं, जिससे आपको जल्द लाभ हो। चौथी बीमारी जो बारिश के मौसम में होती है वो है टाइफाइड। टाइफाइड की बात करते हैं तो एक ऐसी बीमारी है जो सीधे आपके खाने से और पीने से जुड़ी हुई है। बारिश के मौसम में पानी दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि पोल्यूशन या उसमें संक्रमण की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसी कारण टाइफाइड तेज़ी से फैलता है। आइए जानते हैं टाइफाइड होने पर कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कई दिनों तक बुखार रहता है, पेट में दर्द रहता है, भूख बहुत कम लगती है और कमजोरी महसूस होती है। अगर ये समस्या आ रही है, आप इससे बचना चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? क्या है बचाव के तरीके? उबला या फिल्टर किया हुआ आप पानी पिएं। इस वक्त बारिश के मौसम में आप पानी को उबाल लें और फिर ठंडा करके उसको पी सकते हैं, या फिर फिल्टर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खुले में बिकने वाले खाने को आप अवॉइड करें, उसको ना खाएं जो खुले में बिकते हैं, ढके नहीं होते हैं। फल सब्जियों को कायदे से बिल्कुल ढंग से धोएं, उसको आप हल्के से ऐसे बिना धुले हुए बिल्कुल भी ना खाएं। अगला जो बीमारी है उसका नाम है वायरल फीवर। बारिश के मौसम में वायरल संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता है। यदि किसी एक व्यक्ति को संक्रमण हो जाए तो पूरा परिवार, पूरे सदस्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार आएगा, यानी शरीर का तापमान अचानक से बढ़ेगा, खांसी शुरू हो सकती है, गले में दर्द शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द होगा और शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके कुछ लक्षण मलेरिया से भी मिलते जुलते रहते हैं। अगर ये समस्या आपको आ रही है तो क्या करें? पहला काम है, आपको बहुत अधिक वर्क नहीं करना है, आपको आराम करना है, तरल पदार्थों को लेना है, लिक्विड लेना है। साथ ही यदि बुखार लगातार बना रहे या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगली बीमारी है दस्त और फूड पॉइजनिंग। बारिश के मौसम में भोजन बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का टाइम होता है ग्रो करने का और वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिससे भोजन खराब होता है। यही कारण है कि दस्त और फूड पॉइजनिंग के मामले बारिश के मौसम में बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण है उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और कमजोरी। उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और कमजोरी। और सबसे जो बड़ा जो खतरा है वो है शरीर के अंदर इस बीमारी से पानी की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन की समस्या इसमें से हो जाती है। अगर हमको सावधानी बरतनी है तो हम क्या सावधानी बरत सकते हैं? पहला काम है ORS लें। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। हल्का भोजन करें, यानी आपको भोजन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल लाइट भोजन करना है। बीमारी नंबर 7 है, वो है लेप्टोस्पायरोसिस। इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। यह संक्रमित जानवरों के यूरिन से दूषित जल के संपर्क में आने से ये बीमारी हो सकती है। यानी कि कोई भी जानवर संक्रमित है, उसके यूरिन से अगर वो पानी आपके पीने के पानी में मिल जाता है तो फिर वहाँ पर ये बीमारी हो सकती है। बचाव के तरीके क्या हैं? गंदे पानी में नंगे पैर ना घूमें। यदि मजबूरी हो तो जूते पहन के जाएं। साथ ही घर वापस लौटें तो हाथ पैर को साबुन से धो लें। बारिश के मौसम में वो कौन 10 गोल्डन रूल्स हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अब वह हिस्सा जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, यदि आप केवल ये 10 रूल अपना लेते हैं तो बारिश के समय में अधिकांश सामान्य बीमारियों का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। पहला काम करना है, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। दूसरा है, सप्ताह में एक बार कूलर साफ करें। तीसरा काम करना है, केवल साफ और सुरक्षित पानी का सेवन करें। चौथा है, बाहर का कटा हुआ फल ना खाएं, या देर से कटा हुआ फल बिल्कुल भी ना खाएं। अगला रूल है, ताज़ा और गर्म भोजन करें, यानी जो भी भोजन करें वो ताज़ा बना हुआ हो और गर्मा गर्म आप सर्व कर लें। अगला रूल है, हाथों को बार बार धुलें। एक बार केवल ना धुलें बल्कि बार बार आप प्रयास करें धुलें। अगला रूल है, मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करें, इससे मच्छर घर से दूर रहें।
अगला रूल है बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट रूल है बुखार, उल्टी और दस्त को हल्के में बिल्कुल ना लें। अगला रूल है समय पर डॉक्टर से सलाह लें और बिना सलाह के अपने से दवाइयाँ लेना ना शुरू करें। दोस्तों, बारिश का मौसम प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, लेकिन यह तभी आनंददायक है जब हम अपनी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखें। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। प्रिकॉशन इज मेडिसिन, यानी आप सावधानी बरतेंगे तो आपको दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी। अगर इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली है तो अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी को समय रहते सावधान कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बारिश के मौसम में खान पान, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कुछ फूड आइटम्स या बच्चों की विशेष देखभाल के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में